नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित प्रीता। नवमी तिथि मधुमास चैत्र। चैत्र में क्यों? चैत्र में ये नियम पूर्वक भगवान का मिलना है। नियम पूर्वक इसलिए कि आप खेत में बीज आज बोते हैं, फिर सींचते हैं, फिर फसल अंकुरित होती है, रखवाली करते हैं, और फसल का फल कब मिलता है? चैत्र में। चैत्र में ही तो काटते हैं फसल। फसल चैत्र में मिलेगी, लेकिन उसकी शुरुआत नियम पूर्वक पहले से होगी, तब तो आगे जाके चैत्र में फसल मिलेगी। इसी तरह भगवान को नियम पूर्वक पाना हो तो कर्म, उपासना, ज्ञान, सद्गुरु कृपा, और अंत में चैत्र में वह फल प्राप्त हुआ भगवत प्राप्ति के रूप में। और अकेले राम जी नहीं, चारों फल मिल गए। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और श्री शत्रुघ्न, ये चारों फल प्राप्त हुए। पर चलो विनोद की बात एक बताएं। भगवान राम आए चैत्र में, है शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, और भगवान श्री कृष्ण आए भादों में, और वो भी रात के समय, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कृष्ण पक्ष। एक बार कोई सज्जन सुना रहे थे कि पंडा जी भंग छाने बैठे जमुना किनारे, और जितने पंडा सब, इतने में एक यजमान आया। तो एक पंडा जी संकल्प कराने लगे, जल ले हाथ में मासा नाम उत्तमे माँ से सब बोलते गए, और फिर बोलते बोलते बोले था शुक्ल पक्ष, बोले कृष्ण पक्ष है। भंग के तरंग में बोल गए कृष्ण पक्ष, और जितने थे पंडा, जब वो पंडा तो दूसरे की सुनने के लिए ही व्यग्र रहते कि कहाँ गलती हुई। जहां सुना रहे बोले ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, किस पंडा के पास गए? अब उसका भी नशा उतरा कि बोल तो गलत गए, लेकिन वो भी पंडा था। अरे बोले जाने दो, हम ही सच बोलते ही सब झूठे हैं। क्या झूठे हैं? शुक्ल पक्ष को तुम कृष्ण पक्ष कह रहे हो। बोले जाने दो, ये वृंदावन है, यहाँ तो कृष्ण ही पक्ष है, शुक्ल पक्ष कहाँ, हमेशा कृष्ण पक्ष है, कृष्ण ही पक्ष है। तो राम जी आए शुक्ल पक्ष में, और श्री कृष्ण भगवान कृष्ण पक्ष में, और रात्रि के अंधेरे में, लेकिन दोनों में समन्वय है। क्यों? अगर भादों में पानी न बरसे तो चैत में फसल होगी? हो ही नहीं सकती। बिना वर्षा के चैत्र का फल मिलने वाला नहीं है। इसी तरह रात्रि के अंधेरे में भगवान श्री कृष्ण आए, तब कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसी तरह जब कोई खेत में बीज बोता है तो कुछ समझ में नहीं आता है कि फसल होगी, लेकिन विश्वास पूर्वक कोई बीज बोए, रखवाली करे, तो एक दिन चैत्र में फसल होगी। यही भगवान राम का प्राकट्य है, ये नियम पूर्वक। लेकिन कुछ लोगों को बिना नियम के मिले भगवान, वो अपवाद है। उनमें ज्ञान, कर्म, भक्ति नहीं। अच्छा, एक बड़ी अद्भुत बात है, इन तीन सिद्धांतों के साथ तीन और जुड़े हुए हैं। कर्म, उपासना, ज्ञान। कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, होता है ब्राह्मण के द्वारा। भक्ति का प्रतिनिधित्व होता है संतों के द्वारा, और ज्ञान का प्रतिनिधित्व होता है गुरु जी देव के द्वारा। ब्राह्मण के बिना जीवन धर्ममय नहीं हो सकता। इसीलिए प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रणवो प्रथम महीसुर चरणा
अच्छा, इसीलिए प्रताप भानु का प्रसंग है। ब्राह्मणों के अनुसार चलते तो जीवन राममय हो जाता, पर ब्राह्मणों को अपने अनुसार चलाने की चेष्टा की तो रावणत्व आ गया जीवन में। यह है कर्म का नियम बदलने का दुष्परिणाम है। लेकिन भक्ति के क्षेत्र में वहां ब्राह्मण की नहीं, वहां संत की महिमा है। असमम भगति सुगम सुखदाई, सो बिनु संत न काहू। अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हुआ क्योंकि संत को विदा कर दिया गया था। और संत को जब कोई दूर कर देता है तो भगवान दूर हो जाते हैं। और श्री भरत जी को जब बुला लिया तो भरत जी ने सारे समाज को राम जी से मिला दिया। ये संत की विशेषता। ये बाल का आदि, अयोध्या का मध्य और उत्तर का अंत, वहां गुरुदेव की महिमा। श्री कागभूषुंड जी कहते हैं, गुरु आयऊ अभिमान ते, उठ नहीं कीन प्रणाम। गुरुदेव आए और मैंने अभिमान के कारण उठकर प्रणाम नहीं किया। मैं सोच रहा था मैं तो शंकर जी का भजन कर रहा हूं, डायरेक्ट पहुंच है। लेकिन मंदिर माज भई नभवानी। और बोले हमने आंखें ऐसे बंद कर ली जैसे हम भजन ही कर रहे हो। पूछने पर कहते गुरु जी देखा ही नहीं हमें। पर गुरु जी को बुरा नहीं लगा, पर शंकर जी को सहन नहीं हुआ। बैठ रहे अजगरी पापी, श्राप दिया। जिनका भजन कर रहे उन्होंने श्राप दे दिया गुरुदेव का अपमान करने पर। लेकिन गुरुदेव ने प्रार्थना की, माया तव माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान। ये गुरुदेव की महिमा है। तो ज्ञान में गुरुदेव की महिमा, भक्ति में संत की महिमा, कर्म कांड में ब्राह्मण की महिमा, ये तीनों की महिमा है। ये तीन तीन का नियम है। लेकिन भगवान एक जगह तो लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं, जब उपदेश करते हैं कि भगति के साधन कहूं बखानी, उस साधनों में कहते हैं प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति। लेकिन जब शबरी माता के पास गए तो क्या बोले, प्रथम भगति संतन कर संगा। अब किसे प्रथम माना जाए? अरे भाई, ये अलग अलग बात कही गई है। शबरी माता से कहा जा रहा है, और शबरी माता की बड़ी अद्भुत कथा है। ये नियम के अंतर्गत नहीं है। अच्छा देखो, कई बार बिना नियम के भी लोग पास होते हैं। एक सज्जन बोले कि जैसे कहा कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतने नर भव सिंधु अपारा। एक बार भगवान का नाम ले लो, पार हो जाओ। एक बार। एक सज्जन बोले ये तो जबरदस्ती मन को बहलाने वाली बातें हैं। एक बार में होता, बार बार करने वाले तो पार नहीं होते। एक बार में हो जाएंगे पार। ये बात गलत है। पर मैं आपसे कहता हूं ये बात 100% सही है, और प्रमाण दे रहा हूं। क्या प्रमाण? अच्छा एक बात बताओ, कोई विद्यार्थी साल भर पढ़े और फिर सही सही उत्तर लिखे तो पास होगा? अच्छा कोई विद्यार्थी साल भर न पढ़े और परीक्षा में बगल वाले की नकल करके सही सही लिख दे तो पास होगा कि फेल? पढ़ा तो है ही नहीं वो, बिना पढ़े पास होगा कि नहीं? क्योंकि बगल वाले की नकल करके उत्तर सही लिख दिया है। मैं भी आपसे कहता हूं, कोई नियम पूर्वक साधना करके भाव से पार हो, और कोई अपवाद किसी को देखकर अगर वैसी नकल करके राम कह देता है, उसका भी कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। एक राजा तीर्थराज प्रयाग में अपनी महारानी के साथ गया। संतों के भजन कीर्तन हो रहे हैं, कुंभ का मेला, प्रयागराज की घटना। राजा अपना शिविर लगाए महारानी के साथ। अब संतों की तो अपनी मस्ती है, भजन गावें, गीत गावें, नृत्य करें। अब महारानी ने महल के झरोखे से झांक कर देखा,
शिविर के झरोखे से झांक कर देखा, संतों को कीर्तन करते हुए, प्रेम से नृत्य करते हुए देखकर राम गोविंद हरि भजो रे भैया, राम गोविंद हरि। राम गोविंद हरि भजो रे भैया, राम गोविंद हरि। राम गोविंद हरि भजो रे भैया, राम गोविंद हरि। राम गोविंद हरि भजो रे भैया, राम गोविंद हरि। राम गोविंद हरि भजो रे भैया, राम गोविंद हरि। राम गोविंद हरि भजो रे भैया, राम गोविंद हरि। हर चतना गठरी भजो रे भैया, राम गोविंद हरि। भजो रे भैया, राम गोविंद हरि। कहत कबीर राम नहीं जेहि मुख कहत कबीर, राम नहीं ता मुख दूर भरी भजो रे भैया, राम गोविंद राम गोविंद हरि भजो रे भैया, राम गोविंद हरि। राम गोविंद हरि भजो रे भैया, राम गोविंद हरि भजो रे भैया, राम गोविंद हरि। महात्माओं के भजन, महात्मा तो ऐसी मस्ती में गाते, राम गोविंद हरि भजो रे भैया, राम गोविंद हरि। अब महात्मा जब भजन गाए तो ऐसे लगे जैसे भक्ति की गंगा बह रही हो, प्रेम की गंगा बह रही हो। महारानी ने शिविर के झरोखे से झांक कर देखा, उसे लगा मैं भी चली जाऊं संतों के बीच में, कीर्तन करूं, ताली बजाऊं। राजा से कहा महारानी ने, महाराज अगर आदेश हो तो इन संतों के बीच में जाकर भजन कीर्तन शुरू करूं, मैं चली जाऊं। महाराज ने कहा महारानी तुम्हारा विचार उत्तम है, लेकिन तुम साधारण देवी नहीं हो, तो महारानी हो, इसलिए मर्यादा है, मना करती है। तुम इस तरह सामान्य देवियों की तरह संतों के बीच में मत जाओ। महाराज ने मना कर दिया। महारानी सोचती रही कि परम भाग्यवती माता मीरा ने कहा, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, अमृत फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। लेकिन नियम तो नियम। एक महात्मा श्री जीव गोस्वामी जी महाराज श्री धाम वृंदावन में माता मीरा आई, उनके दर्शन के लिए गई। आचार्य श्री का दर्शन करना है, कहा ऐसे नहीं, नियम है। पर्दा डाल दिया गया। माता मीरा से कहा कि बैठो। आचार्य श्री का वो भीतर से ही बात करेंगे, दर्शन नहीं होगा उनका। क्यों? वो महिलाओं से नहीं मिलते। माता मीरा तो आनंदित हो गई, हर्षित होकर नाचने लगी। क्या हुआ? मां मीरा बोली कि मैं तो सोच रही थी वृंदावन में एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? बाकी सब उनकी गोपियां हैं। और जो इतना कहा तो आचार्य ने पर्दा हटा दिया और माता मीरा के सामने प्रकट होकर दर्शन दिया। नियम वहीं तक चलता है जहां तक भेद है। अभेद भाव आने पर नियम की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।